अच्छा। अच्छा, अब आगे मेरा ख्याल है छोटी छोटी सी डेरिवेशंस हैं सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशंस की, इनको देख लेते हैं। क्योंकि आई थिंक लैब एक्सपेरिमेंट भी इसके ऊपर हैं कुछ आगे। um, एक बड़ा सिंपल सा सीरीज सर्किट है। वाई इज इट अ सीरीज सर्किट? बिकॉज यानी वाई आर ऑल दीज 5 कंपोनेंट्स इन सीरीज? इट्स सिंपली बिकॉज जितने भी यहाँ पे नोड्स हैं सारे के सारे सिंपल नोड्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस नोड की बात करें तो R2 और R3 इस नोड पे कनेक्टेड हैं, कोई और रजिस्टर इस नोड पे कनेक्टेड नहीं है। देयरफॉर R2 एंड R3 आर ऑब्वियसली इन सीरीज। इसी तरह से R3 एंड R4 भी सीरीज में है, लिहाजा R2 और R4 भी सीरीज में है। R1 और R2 भी सीरीज हैं, लिहाजा ये सब के सब आपस में सीरीज में है। एंड R1 और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये भी सीरीज में है, लिहाजा सब कुछ आपस में सीरीज में है। ओके, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस सर्किट के अंदर, जिसके अंदर से एक सीरीज करंट, क्योंकि करंट सबके थ्रू एक ही है, ठीक है, इट्स कॉल्ड द सीरीज करंट बिकॉज एवरीथिंग इज इन सीरीज, सो देयर इज जस्ट वन ब्रांच, वन लूप करंट इन दिस सर्किट, जिसको हमने IS कह दिया है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी डेरिवेशन यूं करें कि वी स्टार्ट विद we write out the equation like this. Vs equals R1 IS plus R2 IS plus R3 IS plus R4 IS. So this is just the KVL. You start with, you say minus Vs plus IS R1 plus IS R2 plus IS R3 plus IS R4, और minus Vs था, the whole thing is equal to 0. तो जो minus Vs है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं इक्वेशन के, तो this is what we get. इसमें से IS कॉमन आ गया, ये पूरी कहानी R इक्विवेलेंट हो गई, और R इक्विवेलेंट यहाँ से हमें क्या पता चला? व्हाट इज R इक्विवेलेंट? इट्स दिस, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि इन अ सीरीज सर्किट जो रेजिस्टर्स हैं दे सिंपली जस्ट कंबाइन टुगेदर टू गिव यू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स, रेजिस्टर्स इन सीरीज जस्ट ऐड अप। यही बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक डेरिवेशन है। अच्छा, रेजिस्टर्स इन सीरीज के लिए हम KVL से स्टार्ट हुए थे, रेजिस्टर्स इन पैरेलल के लिए हम KCL से स्टार्ट करेंगे। सो IS इज बेसिकली, नाउ इट्स कॉल्ड द शंट करंट। शंट इज समथिंग दैट डिवाइड्स अप इन पैरेलल। पहले वो सीरीज था, हमने वेरिएबल का नाम वही रखा है, यू कैन से इट्स द शंट करंट। तो पार्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बिकम I1, पार्ट ऑफ IS इज गोइंग टू बिकम I2, पार्ट ऑफ IS इज गोइंग टू बिकम I3, एंड द रिमेनिंग इज गोइंग टू बिकम I4, ठीक है। सो IS इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, बिल्कुल जिस तरह से हमने वोल्टेजेस को एडअप किया था, अब हम करंट्स को एडअप कर रहे हैं। पहले KVL था, अब KCL है। इंडिविजुअल करंट्स जो है वो VS अपॉन R1 प्लस VS अपॉन R2 एंड सो ऑन। VS 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus 1 over R4, VS upon R equivalent। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि R equivalent जो है, it is the basically, or rather the inverse of R equivalent is 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus 1 over R4. In other words, R equivalent is basically this. और इसी कहानी को हम कंडक्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज कंडक्टेंस इज सिंपली द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो G इक्विवेलेंट इज G1 प्लस G2 प्लस G3 G4। लेकिन इन प्रैक्टिस सर्किट एनालिसिस में फॉर सम रीजन कंडक्टेंस नहीं यूज होती, रेजिस्टेंस ही यूज होती है। Resistors in parallel have a more complicated relationship, clearly, क्योंकि सीरीज में it's very straightforward, but in parallel it's not so straightforward, ठीक है। Easier to express in terms of conductance, but जैसे मैंने बताया, it has always been the case traditionally for hundreds of years at least, 100 साल तो वही गया है शायद, या ज़्यादा ही हो गया बल्कि, आई शुड से। तो इसी तरह यूज़ होता है कि हम रेजिस्टर ही यूज़ करते हैं, कंडक्टेंस नहीं करते हैं। अगर तो 2 रेजिस्टर्स हैं तो फिर इट सिंपली रिड्यूसेस टू दिस फॉर्म। अच्छा, क्वेश्चन इज कि रिलेशनशिप फॉर मोर देन 2 रेजिस्टर्स, मिसाल के तौर पे अगर 3 रेजिस्टर्स होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ, लेकिन ऐसे होता नहीं है। अगेन द रीज़न इज के रेजिस्टर्स इन पैरेलल हैव अ मोर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। तो अगर इसको आप इसकी प्रॉपर डेरिवेशन करें तो ऊपर तो आ जाता है R3, लेकिन नीचे थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। नीचे ये होता है। तो जस्ट लेटिंग यू नो, क्योंकि अगर और ये आप ये जो है ना, बेसिकली यू कैन एक्चुअली डू द कंप्यूटेशन बाय दिस R इक्विवेलेंट। सॉरी, ये आप यूँ कर सकते हैं 1 over R1 प्लस 1 over R2 प्लस 1 over R3। इसके थ्रू जो है ना आप ये चीज़ डिराइव कर सकते हैं। सो आई एनकरेज यू टू डू दैट इन योर ओन टाइम। जब आप ये करेंगे ना तो फिर यू विल अप्रिशिएट कि इट्स यानी the case for 3 resistors is not simply an extension of this equation, and it's important that you know that, ताकि इम्तिहान में या कहीं पे न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज गलती हो सकती है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अच्छा, एक और चीज़ मैं ये बताता चलूँ आपको कि जो
डेरिवेशंस है ना वो इम्तिहान में नहीं आती, मैं डेरिवेशंस इम्तिहान में नहीं देता। वैसे अब इम्तिहान किस नौयत का होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अब इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो लेट्स सी क्या क्या पॉलिसी आती है। लास्ट टाइम हमने सेमेस्टर जो है वो हमारा डिस्टेंस लर्निंग में था। इनफैक्ट ये इसी तरह हुआ था, 3 हफ्ते हम चले थे, उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग में चला गया था सब कुछ। तो वो फिर एक नई पॉलिसीज़ आती हैं कि जी क्विज़ेज़ लेने हैं नहीं लेने, और इम्तिहान कैसे लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं वो देखने वाली हैं। बट फॉर नाउ जस्ट लेटिंग यू नो कि टिपिकली मैं डेरिवेशंस जो है वो इम्तिहान में नहीं लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। यूजिंग सीरीज पैरेलल रिडक्शंस find the equivalent resistance of the network of figure 2.9a. ठीक है, so this is your network of figure 2.9a और it is a two terminal network. टू टर्मिनल से मुराद ये कि यहाँ पे और यहाँ पे दो टर्मिनल्स जो हैं वो एक्सपोज हुए हैं, और इन्हीं दो टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो क्या है ये हमने निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि रेजिस्टेंस हम किन दो टर्मिनल्स के बीच में निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो फ्रेंटिकली, एक वर्ड है फ्रेंटिकली, ठीक है, यू लुक इट अप एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। वैसे तो आप लोगों को पता भी होगी बहुत सारों को, लेकिन जिसको नहीं पता है यू शुड लुक इट अप। स्टूडेंट्स ये अप्रोच होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, स्टूडेंट्स की अप्रोच जो है ओम्स लॉ नहीं होती। ठीक है, स्टूडेंट्स की अप्रोच केवीएल नहीं होता, केसीएल नहीं होता। ठीक है, और आगे कुछ हम लॉस पढ़ रहे हैं जैसे प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस है, वो ये नहीं होता, ये सब कचरा है। ये होती है उनकी अप्रोच। ठीक है, इधर मारा तुक्का, उधर मारा तुक्का, इधर मारा तुक्का, जिधर चल गया वो आंसर लिख लिया। दैट इज नॉट द अप्रोच दैट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो इसलिए प्रिंसिपल्ड अप्रोच चाहिए हमें। उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि जी रेजिस्टेंस किन दो टर्मिनल्स के बीच में हमें चाहिए। तो बड़ा क्लियरली लेबल्ड है यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे चाहिए, इधर नहीं चाहिए हमें आर इक्विवेलेंट। ये नहीं चाहिए कि इन दोनों को हम अपनी मर्जी से पैरेलल में कंबाइन कर दिया, इन सबको आपस में सीरीज पैरेलल में कंबाइन कर दिया। ये कहानी हमें नहीं करनी है। हमने क्लियरली जो सर्किट में जो हमें चीज़ समझ में आ रही है या जो एक्चुअल फैक्ट है उस चीज़ को फॉलो करना है। अब यहाँ पे 10 ओम और 30 ओम आर इन पैरेलल विद ईच अदर। ठीक है, सो वी कैन राइट 10 ओम इन पैरेलल विद 30 ओम। ये इन दो को कवर कर लेता है। ठीक है, जो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा जिसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इन सीरीज विद दिस रेजिस्टर, द 2 ओम रेजिस्टर, एज वेल एज दिस रेजिस्टर, द 0.5 ओम रेजिस्टर। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 ओम प्लस 0.5। ठीक हो गया। जो रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन पैरेलल विथ द 15 ओम रेजिस्टर, ये वाला, एज वेल एज विथ द 12 ओम रेजिस्टर। ठीक है, और जो उसका रिजल्ट आएगा that is going to be in series with the 1 ohm resistor. इसके ऊपर किसी को एतराज या कोई अगर क्वेश्चन है तो you can let me know. सबसे पहले let's try and find R1. R1 is basically यानी इन दो टर्मिनल्स के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे, what is the resistance that the circuit faces toward the right of these two terminals? That is simply the parallel combination of 10 and 30. So this is basically 10 in parallel with 30. उसके बाद if we try to find R2, which is basically the resistance between these two terminals, ये वाला और ये वाला, ठीक है, because everything toward the right of these two terminals is R2. So R2 is nothing but R1 plus 2 plus 0.5. ठीक है, 2.5 और ये जो एक रिजल्ट था, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपस में सीरीज में होंगी। ठीक है, so this is R2. इसके बाद हम फाइंड करते हैं R3. R3 is basically the resistance between these two terminals. ये वाला, ये जो टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है, एवरीथिंग टू द राइट ऑफ इट। मतलब अगर मैं सर्किट को यहाँ से काट दूँ, ठीक है, और डीएमएम को अप्लाई करूँ ओम मीटर के ऊपर रख के यहाँ पे और यहाँ पे, तो फिर मुझे कितनी रेजिस्टेंस मिलेगी? दैट इज R3. सो व्हाट इज R3? R3 इज बेसिकली R2. R2 क्या था? वो ये था, मतलब अगर सर्किट को मैं ये यहाँ से कट कर दूँ यहाँ से, तो फिर जो कुछ मुझे मिलेगा राइट पे डीएमएम लगा के, वो बेसिकली है R2. ठीक है, एनीवे वी ऑलरेडी हैव R2. R2 का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द 12 ओम रेजिस्टर एज वेल एज द 15 ओम रेजिस्टर gives me R3. So R3 मुझे मिल गया। अच्छा, अब R equivalent is simply R3 plus 1 ohm. This is R
इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली सीरीज पैरेलल रिडक्शंस का तरीका है। इसको आप लोगों ने जो है ना अंडरस्टैंड करना है और इसी तरीके से चलना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन भी है, मतलब अगर हम इसके सोल्यूशन देखें तो यहाँ पे मेंशन है अल्टीमेटली द रिजल्ट दैट यू विल कम अप विद इज गोइंग टू बी 1/4 ohms, एक मिनट नहीं 5 ohms, इट्स गोइंग टू बी 5 ohms। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमें 5 ohms मिल गया। ठीक है, पार्ट बी, सॉरी सर्किट बी। अच्छा, न्यूमेरिकल का पार्ट बी है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द नेटवर्क when its terminals are connected to a source Vs equals 15 volts। मतलब ये जो दो टर्मिनल्स है ना, इनके ऊपर हम 15 वोल्ट का सोर्स लगा देंगे, तो what is the current that is drawn by the network। तो अगर नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है which is 5 ohms, तो उसके बाद you just need to apply a voltage source of 15 volts to a current to a resistor of 5 ohm। basically ये सूरत हाल है। So this is going to be 15 volts and this is going to be your R equivalent। और ये जो दो टर्मिनल्स थे ना सर्किट के, वो ये हैं, ये वाले। So this is 5 ohms and this is basically 15 volts। So the current is basically 15 divided by 5, which is 3 amperes। Okay, so the current comes out to be 3 amperes। ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें वोल्टेज भी चाहिए जी। What is the power dissipated by the entire network। dissipated by the entire network से मुराद है ये वाला जो नेटवर्क, ये पूरा ये सारा रेजिस्टिव नेटवर्क है जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 ohms। ठीक है, और पावर गिवन ऑफ बाय द 15 वोल्ट सोर्स वो कितना है। सो बेसिकली अगर 3 ohm है, 3 एम्पेयर है, सो I²R से 9 into 5 is 45 watts। so 45 watts is dissipated through this resistor। in other words 45 watts is delivered by this source to the circuit। Any question? जी आपकी आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा रिवर्बरेट हुई है, तो आई डेंट रियली गेट द क्वेश्चन। जी जी, अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब ये है कि अगर तो देखें क्वेश्चन इज एक्सप्लिसिटली आस्किंग यू टू परफॉर्म सीरीज पैरेलल रिडक्शंस, तो फिर आपको स्टेप वाइज करना है, क्योंकि उससे हमें मतलब मुझे ये आइडिया होगा कि डू यू नो हाउ टू रिड्यूस द सर्किट इन सीरीज पैरेलल और नॉट। और अगर तो क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके अंदर दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन एंड दिस इज अ माइनर पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन और बाकी और कहानी आगे है, तो फिर यू कैन डू इट डायरेक्टली। तो इसका एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो जवाब ये है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि डोंट डू एनीथिंग डायरेक्टली। और उसका रीज़न एक दफ़ा पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि देखें, अगर आप डायरेक्टली करते हैं और आंसर मिसाल के तौर पे गलत आ जाता है, तो फिर ना तो आपको आंसर के नंबर मिले और ना आपको स्टेप्स करने के नंबर मिले। अगर तो आप स्टेप वाइज चीज़ को करते हैं और वो स्टेप्स, उसमें कुछ स्टेप्स ठीक हैं और अल्टीमेटली कोई छोटी मोटी गलती हो कि आपका आंसर गलत आता है, तो मेजॉरिटी नंबर तो आपको मिल गए क्योंकि आपने स्टेप सारे किए हुए थे। ठीक है, तो ये है इसका जवाब। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि जो लैग होता है हमारा, मतलब बेसिकली इंटरनेट की वजह से, वो लाजमी नहीं है कि मेरे एंड पे हो या आपके एंड पे हो, क्योंकि बेसिकली ये क्लाउड सर्विस है। और होता ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज बेसिकली बीइंग ट्रांसमिटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। मेरा ख्याल अजूर है इसका नाम, और जिसके ऊपर MS Teams का इंस्टेंस रन हो रहा है। तो ये एक मीटिंग का इंस्टेंस है जो कि रन हो रहा है और इस तरह से ये कम्युनिकेट हो रहा है और वहाँ से फिर आप लोग सबको जो है ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब कहीं भी डिस्ट्रप्शन हो सकती है, मतलब मेरे एंड पे हो सकती है, जब आपको कहीं रिसीव हो रहा है उस एंड पे हो सकती है, इनके अपने क्लाउड के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये एक जिस तरह एक टेलीफोन कॉल होती है पॉइंट टू पॉइंट, ये वो नहीं है। ठीक है, तो इट्स बेसिकली एक डिफरेंट तरीक़ाकार होता है इंटरनेट पे कम्युनिकेशन का। तो इसलिए जस्ट बी बेयर विद अस, मतलब यस डिस्टेंस लर्निंग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बट द गुड थिंग एटलीस्ट इज के हम वी आर रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स, तो होपफुली इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ज़्यादा।